सुंदर भाव है। लोक गीत गा करके माँ भगवान के हृदय को प्रसन्न करती है। देखिए भगवान का हृदय कैसे प्रसन्न होता है ये भगवान ही जाने, लेकिन तुम देख रहे हो माँ पूरा प्रयास कर रही है, लोक गीत गा रही है। ऐसा भाव भी हमें रखना चाहिए। देखिए जब कथा की चर्चा करते हैं तो भगवान ने पूतना को मारा, तो पूतना को मारा और कुछ समय पश्चात भगवान ने 2 राक्षसों को मारा। देखिए 27 दिन में 3 मार दिए, तृणावृत और शकटासुर। देखिए पूतना कौन है? जब पूतना मरी तो इसके देह से बड़ी दिव्य एक ज्योति निकली और भगवान के शरीर में आकर के विलीन हो गई। तो तुम जानते हो ये पूतना कौन है? ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। कौन? रत्नमाला। ये राजा बलि की पुत्री थी। भगवान वामन अवतार लेकर वामन अंगुल के बनकर के जब राजा बलि के पास स्वर्ग में गए तो ये झरोके से झांक रही थी। इसने भगवान के स्वरूप को देखा, बोले आहा कितना सुंदर बालक है, अगर मैं इसे अपनी गोदी में खिलाऊं तो आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा मेरे समीप जो कामनाएं करता है वो पूरी होती हैं, चलो जब तुम्हारा भाव है तो ऐसा मौका देंगे, गोदी में खिलाने का मौका मिलेगा। जब राजा बलि के 3 ही पगों में सारा राज्य छीन लिया तब इसे बड़ा क्रोध आया। बोले अगर ऐसा पुत्र हो तो उसे मैं जहर दे के मार दूं। भगवान ने कहा हमें कौन मारेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें मारने का मौका देंगे। जानते हो कैसा विष लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए? कालकूट नाम का विष, जिसके स्पर्श मात्र से ही जीव मर जाए, लेकिन भगवान नहीं मरे, पूतना को मार दिया। आश्चर्य में पड़ जाओगे। लेभे गतिम, पूतना को भगवान ने ऐसी गति दी, धात्रयुताम ततोन्यम, जैसी मां यशोदा को गति मिली मरने के बाद, जैसी मां यशोदा को मुक्ति मिली मरने के बाद, वो ही इस पूतना को मुक्ति मिली। है ना आश्चर्य की बात? जो भगवान को मारने के लिए गया उसको भी जो मुक्त कर दे, क्या उससे बड़ा दयालु दुनिया में है? ऐसे दयालु है भगवान। कंबा दयालु
शरणम ब्रजेम। व्यास जी कहने लगे तेरे जैसा दयालु उस दुनिया में कोई है ही नहीं, और तुझे छोड़ करके अगर कोई किसी और की शरण में जा रहा है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तू तो इतना बड़ा दयालु है, आहा, जो तुझे मारने आए, अरे तू उसकी भी मुक्ति कर रहा है, उसको भी मोक्ष दे रहा है। हाँ, ऐसे भगवान है, और उस भगवान को हम फिर भी नहीं भजते। सुख मिल जाएगा क्या? कभी सुख नहीं मिलेगा। ऐसे दयालु है भगवान। भगवान ने पूतना को क्यों मारा? देखिए, भगवान की जो लीला है वो चरित्र में उतारने वाली लीलाएं हैं। भगवान ने पूतना को मारा, भगवान ने सकटासुर को मारा, भगवान ने तृणाव्रत को मारा। तो भगवान ये क्या कह रहे हैं कि मैंने ब्रज में आते ही सबसे पहले लोगों का आत्ममंथन किया। आत्ममंथन क्या किया? कि लोग मन में वैमनस्यता रखते हैं, तो मैंने पूतना को मार करके ये उपदेश दिया, बोले हृदय पवित्र होना बहुत जरूरी है, चाहे बाहर से जीव पवित्र हो ना हो। क्योंकि इसका अंतःकरण ठीक नहीं था, बाहर से सुंदर थी और अंदर क्या था? भगवान को मारने की योजना थी। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य बाहर से चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका हृदय बड़ा पवित्र होना चाहिए, हृदय में भाव बड़ा अच्छा होना चाहिए। तब भगवान ने सकटासुर को मारा। सकटा माने, बोले जब हृदय की सफाई हो जाए, अंतःकरण की सफाई हो जाए, तब बाहर की शुद्धि करे। सकटिका, सकटिका माने लकड़ी, बैलगाड़ी, लकड़ी की बैलगाड़ी। बोले अपने और पास की गंदगी को दूर करो। तृणाव्रत, तृण माने पत्ते, कहीं अपने घर के और पास कूड़ा करकट तो नहीं है, बीमारी फैलाने वाली स्थिति तो नहीं है। देखिए, थोड़ा अंतःकरण में उतार के देखिए। फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने बकासुर को मारा। बकासुर का मतलब किसी को मारना, या जिसका नाम बकासुर हो उसको मारो। बकासुर का मतलब है पहले वाणी का शोधन करना, वाणी के असुर को मारना। वाणी जितनी सुंदर होगी, बोलने से ही पता लग जाता है कि ये किस पिता का पुत्र है। बोलने से पता लगता है कि ये किसकी संतान है। आज भी बात बातों में लोग कह देते कि हाँ, इसकी बातें ही बता रही हैं कि उसका है, कह देते हैं लोग। तो बड़ा सुंदर स्रोत है कथाओं का। उसके बाद भगवान ने अघासुर को मारा। अघ माने पाप। बोले पाप करने से बचो, पाप करने से बचो, अपने अंदर छिपे हुए पापों को उसका पराश्चित करो, लोगों को शिक्षित करो, ये करना पाप है। तब बकासुर अघासुर के मरने का, तब कथाओं का साफ विकर्त होगा। खाली कहानी सुनने से, लीला सुनने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने क्या किया? बोले सरोवर को शुद्ध किया। भाई काली दह का जो पानी था विषैला था, उसको शुद्ध किया। क्यों? बोले अपने आसपास में जो जल होता है, जल जीवन है, इसलिए जल को दूषित मत करो, जल को पवित्र करो। आज भी तो संसार में क्या हो रहा है? आज भी तो गंगा को पवित्र करने का अभियान चल रहा है, जमुना को पवित्र करने का अभियान चल रहा है। ये कूड़ा आकाश से गिरा क्या? बताइए, ये कूड़ा कहीं आकाश से आकर के गिरा? ये हमने ही फेंका। इसलिए काश कथाओं को ये संसार मन से सुनता तो ये सब कुछ नहीं होता। हम अघासुर बघासुर क्यों सोचते हैं कि हम ये भगवान राक्षस मार रहे हैं, आहा भगवान बड़े बलशाली हैं। अरे इनका अर्थ अलग है। नंद के यहाँ भगवान क्यों आए? बोले आनंद में जीना जितना अच्छा होता है वो कहीं नहीं जीना होता, क्योंकि नंद के ही यहाँ आनंद हो सकता है।
वसुदेव के यहाँ आनंद नहीं, कंस के यहाँ आनंद नहीं हो सकता। और आनंद कहाँ होगा? जहाँ यशोदा होगी। यशोदा जानते हो कौन है? यशम ददाती की यशोदा, जो दूसरे को भी यश दे और अपने को भी यश प्राप्त कराए, उसका नाम यशोदा है। जब तुम दूसरे का ही सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? ये सब कथाएं जीने की कथाएं हैं, लेकिन हम कहानी बन के सुनते रहे। बोले हाँ कहानी है, कल कृष्ण ने ऐसा किया ऐसा। अरे तूने क्या किया? इसीलिए हमें कथाओं को सुन करके उसका आचरण करना चाहिए। भगवान जब 27 दिन के हुए नक्षत्र पूजा के लिए जमुना के किनारे गए तो माँ ने क्या किया? नक्षत्र पूजा पर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन पढ़वाया, वेद मंत्र पढ़वाया। भगवान बाल अवस्था में अपने कानों से वेद मंत्र सुनते हैं, क्योंकि भगवान वेद स्वरूप है। भगवान क्या है? वेद स्वरूप। जब तुम अपने बच्चों को वेद सुनवाओगे, लेकिन वेद कहाँ सुनवाएंगे? बेटा जब गर्भ में था तो माँ ने लीड लगा रखी। क्या लगा रखी थी? कानों में लीड, अखियों से गोली मारे। अब जब लीड लगा करके गर्भावस्था में माँ अखियों से गोली मारे गाना सुन रही है, तो पैदा होकर के बालक बताइए क्या करेगा? है? देखना पंडित जी राक्षसी पैदा हुआ है क्या? अरे तुझे उम्मीद है कि तेरे देवता हो जाएगा? ये बात है। अब मैं इन बातों को करता हूं तो कोई मुझसे पूछता नहीं है। बोले ये भागवत में कह देगा जाके। हाँ, तो मैं कहता हूं सबसे सटी भाव बहुत अच्छा रखिए। देखिए माँ के गर्भ में बालक हो, माँ यशोदा के गर्भ में जब संतान थी तो वो रात दिन गौ सेवा करती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। भाई जब जानते कुछ नहीं थी तो क्या करे? वो गौ सेवा करती थी। जब माँ कौशल्या के गर्भ में राम थे तो गुरु पत्नियां आकर के सुंदर सुंदर शास्त्रों की कथाएं सुनाती। तो कौशल्या माँ बैठ करके सुनती, रंगनाथ भगवान के सामने बैठ करके रोजाना आराधना करती। मेरे पति को यश देने वाला पुत्र पैदा हो, अयोध्या को ऐसा राजा मिले जिसकी पताका पूरे विश्व में फैले, राम पैदा हुए। आज पिता भी खुश, माँ भी खुश, लेकिन आज के पुत्र कैसे हैं? पेट फाड़ के पैदा हुआ, माँ पे ग्लूकोज चढ़ रही है। बोले जी पत्नी का भरोसा नहीं है, बचे या ना बचे। अरे कैसे बचेगी? राक्षस पैदा हुआ है। तो ये आचार विचार हमारे होने चाहिए। ये सत्य कथन है। अगर शास्त्रों में लिखा है, लेकिन तुमने काम की चीज नहीं पढ़ी, निष्काम की पढ़ी। बोले ये मेरे काम की नहीं है, इसमें बुराई है। इसलिए माताओं का बड़ा योगदान धर्म में होता है। और माँ क्या होती है तुम जानते हो? गृह लक्ष्मी, गृह भी और लक्ष्मी। जो लक्ष्मी नहीं है वो ग्रह ग्रह है। हाँ, इसलिए बड़े सुंदरता से रहो। कुछ बातें मान लो, अच्छा लगे तो मत मानो, उस दिन उनका अनुसरण करके देखो। ऐसी श्रेष्ठ संतानें होगी, ऐसे सुंदर पुत्र होंगे कि तुमको कभी सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। इसे ही पुत्र कहते हैं। देखो यही पुत्र का अर्थ है। पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो अपने पिता को पुम नाम के नरक से निकाल दे। पुम माने ग्लानि, कभी ऐसा कोई काम ना करे जिससे पिता का सिर नीचा हो, सिर नीचा हो, सदा ऊंचा हो, उसे पुत्र कहते हैं।
मत हो। 10 पुत्र कुपुत्रेण भारम बहति राशभी। जरूरी नहीं है कि 10 पुत्र किए जाएं और गधे की तरह पूरी जिंदगी माल ढोते फिरें। एक पुत्र सुपुत्रेण सिंही सुपति निर्भय। एक पुत्र पैदा करिए वो शेर की तरह चले, तब देखिए जीने का अंदाज। आज मां यशोदा ने कृष्ण को पालन किया, कृष्ण को पैदा किया, देखा संसार आज उनकी गाथा गा रहा है। देवकी ने 6 पुत्रों का वध करा दिया, ठीक है, 6 निकम्मे निकल जाते तो क्या होता। एक पुत्र को जीवित रखा, पूरे भारत का मान भान पे पहुंचा दिया, आकाश पर पहुंचा दिया। हिंदुस्तान तो क्या गुणगान करेगा, लेकिन विदेशी लोग देखा तुमने? विदेशी लोग देखा, नाक तक चंदन लगाते हैं, यहां तक हमें यही चंदन लगाने में बेइज्जती महसूस होती है? केवल हिंदू धर्म में ही ऐसा है जिसे चंदन लगाने में अपमान लगता है। चंदन तो जब लगाएगा जब नहाएगा ढंग से, सुबह ही नहीं नहाया तो चंदन कहां से लगाए, बस मुंह पोता। बोले भगवान जाड़े सब दिन आए, पंडित जी पूरे जाड़े में 2 दिन नहाया, ऐसे हाथ करके। मैंने की तो और मत नहाता एक दिन, होली 12 दिन लोग पानी डाल देते तेरे ऊपर, चंदन कहां से लगाएगा। अरे स्नान करके प्रातः काल में भगवान के आगे बैठो, चंदन लगाओ, जब जीने का अंदाज देखिए कितना सुंदर होता है। आज विदेशी लोग आकर के हमारे भारत की परंपराओं को धारण कर रहे हैं, नाक तक चंदन लगा रहे हैं, यहां तक। तो क्या कर रहे हैं? हरे राम